आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आपने जो पहली जो बाइबल रीडिंग है, जब उसको पढ़ा है, सुना है, जो निर्गमन की पुस्तक उसके बारे में लिखी है, तो एक प्रेपरेशन है, इंस्ट्रक्शन है परमेश्वर की तरफ से मूसा के द्वारा इस्राएलियों को कि हर कोई अपने अपने घर की चौखट पर मेमने का लहू लगाए, ताकि जब प्रभु एक ऐसे कहा जाता कि जब निकलेंगे तो उसे छोड़ दिया जाएगा, या ये कहा जाता कि जब मौत का फरिश्ता निकलेगा तो जिस घर में लहू लगा होएगा उसे छोड़ के आगे चला जाए। तो इसको पास ओवर कहते हैं, है ना। द एंजल विल पास ओवर द हाउस वेयर द ब्लड ऑफ द लैम्ब विल बी। तो ये जो है इस फेस्टिवल को, इस फसह को इसलिए आज के दिन जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्रभु ने अपने चेलों से कहा था कि मेरी बहुत अभिलाषा है कि मैं तुम्हारे साथ, जब मृत्यु से पहले मैं तुम्हारे साथ इस फसह के पर्व को सेलिब्रेट करूं। और फिर प्रभु ने उनके साथ तैयारी की, उनको जगह बताई, और हम परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते हैं, जैसे उसने, हम लास्ट में पढ़ा है कि उसने अपने 2 चेलों को भेजा कि सामने वाले गांव में जाओगे, वहाँ तुम्हें एक गधी और उसके साथ उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, और उसे खोल के ले आना, और कोई पूछे तो उसे बताना कि प्रभु को इसकी जरूरत है। इस फसह का त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए भी प्रभु ने अपने 2 चेलों को भेजा, जगह बताई कि तुम जाओगे, और जब तुम गांव में पहुंचोगे एक व्यक्ति पानी का घड़ा उठा करके जा रहा होगा, और उसके पीछे पीछे जाना, और जिस घर में वो जाएगा उस घर में जाकर के फिर उनसे कहना कि प्रभु ने कहा है कि मैं कहाँ अपने चेलों के साथ फसह मनाऊं। तो वो तुम्हें एक सजी सजाई अटारी देगा, वहां तैयारी करना, वहां हम जो है फसह का त्योहार मनाएंगे। तो आप देखिए सब कुछ प्री प्लान है, सब कुछ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है, और प्रभु जिस तरीके से ये सब कुछ कहते हैं उस तरीके से हो रहा इस दिन को मनाने के लिए। और ये दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जब जिसको छुटकारे का दिन कहा जाता है। एक लंबी गुलामी थी मिस्र में, और प्रभु के लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए परमेश्वर ने अपने दास मूसा और हारून को भेजा, जिनकी अगुवाई में वो स्वतंत्रता प्राप्त करके आए। और प्रभु जैसे जैसे राजा के साथ बात करता है, जैसे जैसे जिन चमत्कार उनको दिखाया जाता है, उतना ही उसका दिल, फिरौन का उतना ही दिल सख्त होता जाता है। और ऐसा कहिए कि बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने, जो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दिखा करके इस्राएलियों को उस गुलामी से, उस देश से निकाला। और प्रभु ने अपनी सामर्थ जो है आगे भी उनके 40 सालों में वो दिखाता रहा। लाल समुद्र को पार करने से लेकर के अंतिम समय तक, अंतिम साल तक उनके जो है यर्दन पार करने, यर्दन के इस साइड में रहने, उनके कबीलों को अपनी अपनी जगह जाने पर प्रभु ने अपना काम किया। और प्रभु ने उनको ये इंस्ट्रक्शन दी, ये कहा कि ये दिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए ये तुम्हारा एक यादगार का दिन होना चाहिए। और जब तुम फसह का त्योहार मनाओ, उसमें तुमने ये बात कहनी है अपने बच्चों को कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम तुम्हारे साथ किए, कितनी सामर्थ के साथ परमेश्वर ने तुम्हें उस गुलामी से, उस दुर्दशा से निकाल के यहाँ आजाद किया। उस दिन को मनाने के लिए प्रभु एक बड़ी अभिलाषा रखे हुए हैं, और अपने चेलों से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ इस फसह का पर्व सेलिब्रेट करना चाहता हूँ।
और आगे हम आते हैं, जो आज का वचन हमने गॉस्पेल में से पढ़ा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय। आप तीनों ही गॉस्पेल को पढ़ेंगे, मत्ती, मरकुस और लूका को, उसमें भी और यूहन्ना में भी इस प्रभु के अंतिम दिनों के इस जो है इसको बड़ी अच्छी तरीके से रिकॉर्ड किया है। हर किसी ने अपने अपने तरीके से किया। जब हम उन तीन पहली गॉस्पेल को देखते हैं, जिसको सिनॉप्टिक गॉस्पेल कहा जाता है, सैदर्शी सुसमाचार, और उसके बाद जो है यूहन्ना की चौथी इंजील जो है, इसको इस ईगल्स आई कहा जाता है। एक वो राइटर, एक वो सुसमाचार इवेंजलिस्ट जिसने प्रभु के जीवन को बड़ी बारीकी से, बड़ी नजदीकी से एक एक बात को देखा और उसको इसमें रिकॉर्ड किया गया। और ये जो चौथा सुसमाचार है, ये पहले तीन सुसमाचारों से भिन्न है। बहुत सारी चीजें भिन्न है, इसका आरंभ भिन्न है, इसके बीच में बहुत सारी चीजें जो बिल्कुल अलग है। और इसमें हम एक चीज देखते हैं कि मरकुस की इंजील जो है सबसे पहली है, मेन जो सोर्स है तीनों चारों इंजीलों का, वो मरकुस रचित सुसमाचार जो सबसे पहले लिखी गई। उसके बाद मत्ती ने और लूका ने उस मटेरियल को यूज किया, और लूका ने बड़े सिस्टम से हिस्टोरिकली लिखा, और मत्ती ने उसको पूरे विस्तार के साथ लिखा। मत्ती ने यहूदियों के लिए, और इस प्रकार से हम देखते हैं उसको एक राजा के तौर पर प्रस्तुत किया है। लूका ने मनुष्य के पुत्र के तौर पर या परमेश्वर के पुत्र के तौर पर, एक सेवक के तौर पर प्रस्तुत किया गया। जब हम जब हम यूहन्ना में आते हैं, तो यूहन्ना उसे सीधा सीधा परमेश्वर के रूप में पेश करता है। अब पहला जो है, पहली तीन आयतों को देखेंगे तो यूहन्ना का एक सेंसेशनल जो अनाउंसमेंट है वो हमें दिखती है, जिसको हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। और इस प्रकार से यूहन्ना जो है, पहली चीज तो वो गैर यहूदियों के लिए लिखा, क्योंकि इसके बीच में और पहले तीन सुसमाचारों के बीच में लगभग 60 साल का अंतर है। वो पहले 30-35 सालों के बीच में लिखी गई, और ये लगभग 90 एडी में लिखी गई। प्रभु यीशु के स्वर्गरोहण के बाद 90 जो एडी आती है उसमें लिखी गई, बहुत लेट। और ये लिखी गई उन लोगों के लिए जो अन्य जाति हैं, जो ग्रीक भाषा बोलने वाले हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बहुत जो है, जो अलग अलग जो जैसे बोलते हैं स्कूल्स में, जो अलग अलग थॉट्स में हैं, उन तमाम जो थिंकर्स के लिए, उन बुद्धिजीवी लोगों के लिए लिखी गई। उनको जो ये कहते थे कि पूरी सृष्टि को चलाने वाला एक शब्द है, और उस शब्द की उद्घोषणा आरंभ में ही जो है यूहन्ना करते हैं। आज का जो पवित्र वचन पढ़ा गया है, इसमें भी आप देखेंगे तो तीनों ही जो सैदर्शी सुसमाचार राइटर हैं, मत्ती, मरकुस और लूका, उसने प्रभु यीशु मसीह के इस अंतिम दिनों को, लूका ने लगभग जो है 1/5 जो है वो अंतिम समय का अपनी इंजील का जो है 5वां हिस्सा जो है उसमें लिखा है, और लूका ने जो है उसका शायद 1/3 या 1/4 उसका हिस्सा जो है इन आखिरी समय का है। मत्ती ने उसका जो है 1/3 लिखा हुआ है। और आप यूहन्ना की इंजील पढ़ेंगे तो 50% जो है ये आखिरी वीक का लिखा हुआ है। आप देखेंगे 12 पहले चैप्टर जो है वो प्रभु यीशु मसीह की पब्लिक सेवकाई के बारे में बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जो आरंभ के पहली पब्लिक जो सेवकाई है, 13वें वचन से प्रभु यीशु मसीह की प्राइवेट सेवकाई या अपर रूम सेवकाई, या प्रभु यीशु मसीह के अंतिम समय के जो अंतिम घड़ी है, जब प्रभु यीशु मसीह अपना बलिदान देने के लिए आए हैं, उस समय को लिखा। पूरे जो 3 साल के 12 चैप्टर, और अगले जो है वो आगे जो है 13 या 12 चैप्टर जो 20 से 21 चैप्टर तक है, वो आखिरी हफ्ते को बताया गया। और जब लूका
और मरकुस और मत्ती के हम सुसमाचार को देखते हैं तो इस हिस्से को बड़े तरीके से लिखा गया है। लेकिन जब यूहन्ना ने इसको लिखा है, यूहन्ना ने वो लिखा जो इन तीनों ने नहीं लिखा, और ये एक बड़े अलग से तरीके की प्रभु यीशु मसीह का एक सेवक का रूप, एक सेवकाई प्रभु यीशु मसीह के प्यार को इसमें दर्शाया गया है। तीनों पहले सुसमाचारों में किसी में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चेलों के पैर धोने के बारे में जिक्र नहीं आता। यूहन्ना इकलौता ऐसा राइटर है, सुसमाचार का राइटर है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बताया है कि उसने अपने चेलों के पांव धोए। अभी जिस समय ये बाइबल लिखी गई, प्रभु यीशु मसीह के जमाने में यहूदिया की एक परंपरा होती थी उनके घरों को बनाने के लिए कि उनका एक वाटर प्लेस हुआ करता था। हर घर में प्रवेश करने से पहले घर के शुरू में एक ऐसी जगह बनाई होती थी, प्रिपेयर की होती थी, जिसमें पानी होता था और उसमें एक सेवक होता था, और वो सेवक हर आने वाले व्यक्ति को, क्योंकि उस समय के हालात के मुताबिक जो है रेत थी, मिट्टी थी, रास्ते कच्चे थे और लोग जो सैंडल पहनते थे लोगों के जो है इस तरीके का जीवन भी नहीं था, और मिट्टी पैरों में, धूल मिट्टी पैरों में लगी तो उनको साफ करना एक वहाँ सेवक होता था, जो निचले सिरे का, जो सबसे जो छोटा से छोटा सेवक है वो वहाँ पर ठहरा होता है, और वो हर उस व्यक्ति को जो घर में आता है पहले उसके पाँव धोता है, पाँव को साफ करके फिर वो आगे जो है उस जगह पर जो भी जिस काम के लिए, पार्टी के लिए आए हैं, जैसे भी हैं उसमें वो प्रवेश करता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई का एक ऐसा नमूना दिया है कि उसने सबसे पहले वो निम्न स्तर के सेवक का रूप लिया है, जो पाँव धोता है, जो सबसे छोटा है, और वो भी उसने अपनी जो वेस्ट है, उसकी कवर है, उसमें उसने अंगोछा बांधा, टावल बांधा। और जब एक हम ये टावल बांधते हैं, या अंगोछा या गमछा, जो भी हम जिस भी भाषा से इसको बोलते हैं, जब वो कपड़ा हम बांधते हैं, वो कपड़े बांध से उससे जब हम इसके पाँव धोते हैं तो वो एक बंधुआ मजदूर को बताता है। मजदूर वो भी बंधुआ, जो एक ही स्पेसिफिक काम के लिए उसको इजाजत नहीं है कि दूसरी जगह जा करके मजदूरी करे। और प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय उसके पहले 17 वचन और 34 वचन से आगे हमारे बीच में अभी पढ़े गए हैं, और आप पहले 2-3 चैप्टर पढ़ेंगे, खास करके पहला वचन देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के प्यार की गुणवत्ता को बताया गया है। आप देखिए, जल्दी जल्दी देखते जाए तो वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने ये जान लिया कि अब वो समय आ गया है कि वो जहां से आया था उसका परमेश्वर के पास वापस जाने का समय आया है, तो अपने लोगों से जिनसे वो प्यार करता था, जैसे वो आरंभ में प्यार करता था, वैसे ही अंत तक प्यार करता था। ये बात जो है उन चेलों के लिए लिखी गई, उन लोगों के लिए जहाँ प्रभु यीशु मसीह थे उनके लिए लिखी गई, और आज जब पढ़ते हैं वो मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए, पूरे विश्व के लिए लिखी गई कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आरंभ से था, जिसे बोलते हैं सदा से सदा थी, इटर्निटी टू इटर्निटी, आरंभ से लेकर मतलब कि क़यामत से क़यामत जिसे बोलते हैं। प्रभु ने इस प्रकार से अपने लोगों से प्यार किया, जिसके बीच में there was no change in his life. It was a continuous process. He never ceased to love his people. उसने कभी भी अपने लोगों को प्यार करना कभी भी बंद नहीं किया। और ये एक जो है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है, प्रभु यीशु मसीह की वो शिक्षा जो उसने सिखाई है, जो आरंभ में हम पढ़ते हैं, वो आगे जाकर के प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा प्लस प्रभु यीशु मसीह की अपने जीवन में हम देखते हैं कि जैसा वो आरंभ में प्यार करता था, अंत तक प्यार करता, और उस प्यार को उसने कभी नहीं छोड़ा और कभी उसको खत्म नहीं होने दिया, ठंडा नहीं होने दिया। उस प्यार में किसी प्रकार का ब्रेक नहीं होने दिया, टूटने नहीं दिया। और आगे जो आखिरी हिस्सा हमने पढ़ा है, एक जगह पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या, आप सब जानते हैं, हम हर संडे जब भी प्रभु को सेलिब्रेट करते हैं
तो उसमें हम ऊपर कि पहली आगे क्या, अपने परमेश्वर से प्रेम कर, और दूसरी अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। और प्रभु यीशु मसीह प्रेम के इंतहा को इस प्रकार से आगे निकल जाते हैं कि ना सिर्फ अपने से, ना सिर्फ अपने पड़ोसियों से, अपने सताने वाले और अपने दुश्मनों से भी वैसा प्रेम करो जैसा हम अपने आप से। अब गीत क्या गा रहे थे कि अपनों को सब प्यार करते हैं और दुश्मन को प्रेम करना मसीहा सिखाते हैं। ये प्रेम जो है ये यूहन्ना ने प्रस्तुत किया। और यूहन्ना क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को बड़ी नजदीकी से देखता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ आखिरी टाइम पर है, प्रभु यीशु मसीह की एक एक चीज को उसने ईगल्स आई की तरह, एक जो सबसे शार्प आई है, बहुत उसने पैनी नजर के साथ उसको रिकॉर्ड किया है और इसमें उसने लिखा। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें 3 सुसमाचारों के बीच में नहीं मिलती, जो हमें चौथे सुसमाचार में हमें पढ़ने को मिलती है। तो पहली चीज प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, एक ऐसा प्रेम जो दुनिया से बिल्कुल अंत है, अलग है, सॉरी, दुनिया से बिल्कुल अलग है, जैसा प्रेम कोई दुनिया में किसी को कर ही नहीं सकता। और आप उस तस्वीर को देखा होता है जो क्रॉस के ऊपर एक स्लोगन लिखा होता है कि प्रभु से किसी ने पूछा, प्रभु आप कितना प्यार करते हैं मुझसे, तो उसने अपनी बाहों फैलाई, स्ट्रेच हैंड्स, और बोला दिस मच, है ना। तो जब हम छोटे होते थे, आप देखिए हम एक ऐसी चीजें देखते थे, कई चीजों के लिए हम आपस में बच्चे बात करते थे, तो किसी चीज की क्वांटिटी के बारे में, हमारे घर में इतना, हमारे घर इतना, है ना। हम इस प्रकार से कहते हैं कि जो हम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी के बारे में कहते थे, तो हम अपनी दोनों हाथों को फैला करके हम ऐसे आज इतना भी कहा जाता है, इतना भी कहा जाता है ना। तो प्रभु यीशु मसीह टोटल जितना वो कर सकता था, प्रभु यीशु मसीह का अपने लोगों से जैसा आरंभ में वो अंत तक उतना ही वैसा ही उसी प्रकार का ही प्रेम होता है। इस प्रेम के बीच में और बहुत सारी बातें हैं जो अभी मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आगे हमने बढ़ना है। और जब प्रभु यीशु मसीह, ये दूसरी चीज प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों की सेवा कर रहे हैं। एक बार हम इसको आराम से दोबारा पढ़ेंगे, 13वां अध्याय यूहन्ना का, और उसके दूसरे वचन से पढ़ेंगे, पहले वचन से पढ़ेंगे। अपने लोगों से जो जगत में थे, जैसा प्रेम में रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वे शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तुम उसे अभी नहीं जानता। बस ये हम देखते हैं चौथे वचन से कि जब प्रभु ने ये सब कुछ देख लिया, अब उनका सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। उनका भोजन जो है, अब उनका जो भोजन है, फसह का पर्व का खाना जो है वो शुरू हो गया। और वचन में लिखा है, जब प्रभु ने ये सब कुछ जान लिया, जब इस चीज को रियलाइज किया कि परमेश्वर ने सब कुछ उसके हाथों में कर दिया है, तो वो भोजन पर से उठा और अपने ऊपरी कपड़े चेंज करके उसने अंगोछा लिया, अपनी कमर में बांधा और बर्तन में पानी लेकर अपने चेलों के पांव धोने लगा। और आगे हम आते हैं, सबसे पहला रिएक्शन जो है पतरस का। और पतरस प्रभु यीशु मसीह से एक प्रश्न करते हैं, प्रभु क्या तुम मेरे पांव धोएगा? और प्रभु ने क्या कहा, जो मैं अभी कर रहा हूं तो अभी नहीं तो समझेगा, लेकिन वक्त आएगा, समय आएगा जब तू इस बात को अभी तेरे बस की, अभी तेरी समझ से ये बाहर की बात है। तो अभी देखिए पतरस के बारे में हम वैसे भी जानते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि वो थोड़ा बहुत जल्दी क्विक एक्शन लेने वाला, बहुत जल्दबाज नेचर का था, बड़ा उतावला, बहुत जल्दी एक्शन लेता, बहुत जल्दी वो बात कर देता था।
और यहाँ सबसे पहला उसने प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न किया है। प्रभु यीशु मसीह से पूछा है कि क्या तू मेरा पाँव धोएगा? और प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे कहा हाँ मैं तेरा पाँव धोएगा, तू अभी नहीं जानता लेकिन वक्त आए जब तू उसको जानेगा। तो आगे क्या कहता है? नो, नेवर, प्रभु तू कभी भी, आई विल नॉट अलाउ यू टू वॉश माय फीट, मैं इतनी इजाजत आपको नहीं देता कि आप मेरे पाँव धो। अभी पतरस के दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि पतरस वो इकलौता चेला है, पहला चेला है जिसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा था कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का मेमना है। पतरस ने जो है, जब बहुत सारे चेले, बहुत सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पास थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने चेले की बात की, चेला कैसे होना चाहिए, उसे रोज अपना क्रूस उठाना चाहिए, मेरे पीछे चलता रहना चाहिए, एक स्ताव वाला, एक दुख वाले जीवन की जब वो बात बताते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले थे वो सारे के सारे चले गए और ये कुछ लोग रह गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो पतरस था जिसने इस तरीके से बोला, प्रभु हम कहाँ जाएं? जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम कहाँ जाएं? दुनिया में जीवन की बातें नहीं, दुनिया की इस प्रकार की बातें नहीं है। अगर जीवन जीने की, अच्छा जीवन जीने की, ईश्वरीय जीवन की बात कोई बता सकता, सिखा सकता है तो प्रभु तू है, हम तुझे छोड़ करके उसके कहने का मतलब हम नहीं जाएंगे। और दूसरी चीज है, वो प्रभु को जानता है, अपने आप को भी वो जानता है कि वो कैसा व्यक्ति है, अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को वो जानता है। और इसलिए प्रभु को जानना, अपने आप को जानना, जब ये चीज हमारी जिंदगी में आ जाती है तो फिर बंदा टूट जाता है। और ये बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, अपने आप को जानना। यशायाह की किताब उसके 6 अध्याय में पढ़ते हैं कि जब यशायाह ने जब परमेश्वर के या यहोवा परमेश्वर के दर्शन किए, उसे सर्वोच्च जगह पर, अति पवित्र स्थान पर और उन स्वर्गदूतों के प्रभु की स्तुति गान को जब सुना तो वो कहता, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्यों मैं अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच में अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूँ, कौन मुझे बचाएगा? तो वचन में लिखा है, जो श्राप थे, वन ऑफ द एंजल, एक स्वर्गदूत आया, उसने वो वेदी से एक चिमटा लेकर के कोयला लिया, उसके होठों को लगा कर कहा अब तू पवित्र हो गया। तो उसने रियलाइज किया, देखा प्रभु को और अपने आप को देखा, प्रभु कैसा है, उसकी महिमा कैसी, उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता कैसी है और मैं कैसा हूँ। और वो क्या कहता, लॉस्ट ऑन मी, आई एम लॉस्ट, मैं नाश हो गया, मैं बर्बाद हो गया, प्रभु मैं तो इस योग भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होने वाले लोगों के बीच में गंदी मंदी भाषा, हर तरीके की जो है चालबाजी, दुष्टता, तमाम लोगों की भाषा वैसे मेरी भाषा है, मैं तो नाश होने के कगार पर, मैं तो नाश हूँ, आई एम लॉस्ट। ऐसे ही पतरस रियलाइज करता है कैसा बनता, किस तरीके की उसकी बातचीत, किस तरीके की उसकी जल्दबाजी। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब उनको मिला तो वचन में लिखा, पतरस अपने साथियों के साथ मछली पकड़ रहा था, तो उसने जब प्रभु को पहचाना और बोला, प्रभु हमारे सामने से चला जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। पतरस क्या कहता है, प्रभु आप हमारे सामने से चले जाओ, आप चले जाओ यहाँ से क्योंकि मैं पापी हूँ। वो प्रभु यीशु मसीह को समझता है, वो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का मेमना है, वो परमेश्वर है, जीवन की बातें हैं, जीवन जगत का उद्धार करता, सब चीजों को समझता है और साथ साथ अपने आप को समझता है और प्रभु से कहता, प्रभु मेरे सामने से यहाँ से चले जाओ। और दूसरी जगह पर हम देखते हैं जब उसने प्रभु को पहचाना, ही जंप इनटू द लेक, उसने किस्ती से एकदम से जो है अपने आप को उसने जो पानी के बीच में डालने को, उसने अपने आप को नंगा पाया, अपने आप को नंगा मतलब पाप में पाया। तो यहां हम देखते हैं वो पतरस जो प्रभु को जानता है, या मैं कभी भी तुझे प्रभु इजाजत नहीं दूंगा। और पता है प्रभु ने उससे क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा
यदि मैं तेरे पाँव ना धोऊं तो मेरा तेरे साथ कुछ लेना देना, नथिंग टू डू विद यू, या यू हैव नथिंग टू डू विद मी, तेरा और मेरा कुछ भी साझे का नहीं है। और यहाँ वो फिर जैसे वो इमोशनल नेचर का फिर कहता प्रभु फिर मेरे पाँव ही नहीं, आप मुझे मेरा सब कुछ पैर हाथ सब गिव मी अ गुड बात, है ना। क्या कह रहा होगा जरा इमेजिन करो कि प्रभु ने कहा कि अगर तेरे में पाँव नहीं धोऊंगा तो तेरा मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है, कोई भी तेरे को आशीष कुछ भी नहीं मिलेगा, यू विल बी सेपरेटेड फ्रॉम मी। और उसने क्या रिस्पॉन्स, प्रभु अब मेरे फिर पैर ही नहीं, मुझे सब कुछ मेरा सब कुछ धो दे। तो प्रभु ने क्या कहा, जो नहा चुका है उसे दोबारा नहाने की, उसको सिर्फ पाँव धोने की जरूरत है। और प्रभु यीशु से फिर यहाँ एक बड़ी बात कहते हैं कि तुम शुद्ध हो परंतु सबके सब नहीं है। अब देखिए यहाँ वो इस्करियोती यहूदा के बारे में देखता, दूसरे वचन में शायद हम देखते हैं कि उसके दिमाग में पहले से आ चुका है कि उसने क्या करना, प्लानिंग उसके दिमाग में, ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कैसे हाउ टू बिट्रे एंड व्हेन टू बिट्रे, कैसे सब कुछ क्या करना है, और शैतान ने उसके दिल में डाल रखा है और वो उसके किसी भी चीज के ऊपर ध्यान नहीं लग रहा, उसका एक ही दिमाग में चल रहा है कब मौका मिले, कब मौका मिले और मैं प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दूं। तो यहाँ पतरस प्रभु यीशु मसीह को मना करता है। प्रभु यीशु मसीह कहते अगर तुझे तेरे पाँव नहीं धोएंगे तो तेरा मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं। तो फिर वो कहता प्रभु मुझे पाँव तक ही नहीं, मेरे को पूरी के हाथ पाँव जो भी मेरा पूरा शरीर है सारा का सारा तू धो दे, सारा धो दे। अभी पतरस के दिल में क्या है जो इतनी बड़ी वो बात कह रहा है, he want to spend his life with the Lord। उसकी मंशा क्या है कि वो प्रभु के साथ रहना चाहता, प्रभु की उस संगति को एंजॉय करना चाहता है। इसने कहा कि प्रभु थोड़ा सा नहीं, प्रभु मुझे पूरा का पूरा वॉश मी, पूरा का पूरा मुझे धो दे, मेरे हाथ पाँव से लेकर के सिर और सिर से लेकर पाँव तक मुझे पूरा वॉश, मुझे पूरा धो दे। क्योंकि वो प्रभु के साथ उस संगति को उससे जरा भी अलग नहीं होना चाहता। और यहाँ तक उसका क्लेम भी था, जब प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की कि वक्त आएगा मुझे पकड़ा जाएगा और सारे के सारे छोड़ के चले जाएंगे, तो पतरस का क्या कहना था, प्रभु सारे चले जाएंगे, मैं मर जाऊंगा बल्कि तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे साथ मैं मरना भी कबूल है। ये उसकी भावना है, ये उसकी सोच है, प्रभु के साथ रहना चाहता है। और इसलिए वो कहता प्रभु मेरे पाँव ही नहीं, मेरा सिर भी, मेरे पाँव, मेरे सब कुछ मुझे धो दे। और प्रभु ने बोला कि जिसका जो नहा लिया अब उसको दोबारा नहाने की जरूरत नहीं। और प्रभु यीशु मसीह आगे वो फिर पाँव धोता है चलते चलते। आप इमेजिन कीजिए, प्रभु ने पतरस के पाँव धोए होंगे, प्रभु ने दूसरे चेले के अंद्रयास के पाँव धोएंगे, याकूब और यूहन्ना भी आ गया होगा, उसके बाद जो है दूसरा चेला आ गया होगा, चलते चलते जो है इस्करियोती यहूदा भी आ गया होगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसके भी पाँव धोए। और ये बड़ी बात है मेरे और आपके लिए, आज के युग के लिए। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाना चाहता है उसकी आंखों में आंखें उसने डाली होगी, सिंपैथी, प्यार से, उस तरस के साथ उसने उसकी आंखों को देखा होगा। यार तू करने क्या जा रहा, तू मरने जा रहा, तू अपने आप को नाश करने जा रहा। और प्रभु यीशु मसीह फिर भी ऐसे व्यक्ति का जो उसको पकड़वाने जा रहा है, जो एक तरीके शारीरिक तरीके से संसारिक तौर पर जो उसको नाश करने जा रहा है, जो धोखा दे रहा है, उसके पाँव धो रहा है। प्रभु ने उसको देखा होगा, पाँव को धोया होगा, और पाँव धोते हुए कुछ एक्टिविटी, कुछ एक्शन उन दोनों के बीच में चला होगा। और उसके भी पाँव, आप देखिए पहला दूसरा वचन उसमें लिखा कि वो अभी उनके साथ है, उसके मन में आ गया, वो तैयारी कर रहा है। 30 वचन में लिखेंगे तो वो तब तक उनके साथ है जब तक उन्होंने खाना, वो टुकड़ा लिया, भिगोया, और उसके बाद वचन में कब बाहर चल गया और रात का समय था। 30 वचन तक पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल इस संगति में था, प्रभु यीशु मसीह के साथ था। प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाँव धोए।
और यहाँ जो हम बात करते हैं कि दुश्मन को प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कितने समय से कह रहे हैं तुम में से एक मुझे पकड़ाएगा। प्रभु यीशु मसीह कितने समय से ये सारी बातें ये भविष्यवाणी के तौर पर कह रहे हैं। यहूदा इस्करियोती ने वचन में लिखा कि जब उसने सब आपस में पूछने लगे क्या मैं हूँ, क्या मैं हूँ, क्या मैं हूँ, आपस में वो यार कौन है, ये कैसा आदमी हमारे बीच में कैसा है। तो जब यहूदा इस्करियोती ने कहा क्या प्रभु मैं हूँ, तो प्रभु कहता है तू जो कह रहा है तू कर दे, गो एंड गेट इट डन। जो तू कह रहा है उसे कर दे, है ना, गो हेड। तू जो उसको प्रभु ने ये नहीं कहा यस यू आर द वन, प्रभु ने क्या कहा गो एंड गेट इट डन, इसको कर दे तू जाके। तो प्रभु यीशु मसीह को ये पता है वो कौन है। प्रभु यीशु मसीह ने रिस्पॉन्स क्या दिया, स्टिल ही वॉश्ड हिज फीट, उसके पांव धोए। और ये हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। आज फसह का पर्व, आज मॉन्डे थर्सडे की सर्विस, आज दुनिया में कितने इस्करियोती यहूदा हैं जो मेरे और आपकी ज़िंदगी में, मेरे और आपके परिवार के लिए है, जिन्होंने मेरे को और आपके परिवार को, हमको कितनी जगह पर बिट्रे किया, कितना धोखा दिया, कितनी हमारे साथ ये किया। क्या हम ये कर पाएंगे? क्या हम यीशु मसीह की तरह, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको जो छोड़ दिया उसके पाँव में, क्या हम ऐसा कर पाएंगे? ये मेरे प्रियो, ये चीज़ें हैं जो मुझे और आपको सीखनी है। ये ट्रेडिशन है। मॉन्डे थर्सडे की सर्विस आएगी, कल गुड फ्राइडे की आएगी, परसों होली संडे होगा, फिर रेजरेक्शन डे होगा। हालेलुया, यीशु जिंदा हो गया करके हम खाएंगे, पीएंगे, मिलेंगे, सब कुछ चले जाएंगे। लेकिन मेरी गुजारिश है, इसको जाने मत दो जब तक ये मेरी और आपकी जिंदगी में ना आ जाए। इसको अपनी जिंदगी में उतारें। प्रभु ने इस्करियोती यहूदा के पाँव को धोया। क्या हम अपने किसी ऐसे व्यक्ति को, उसके साथ ऐसा हम बिहेव कर सकते हैं जो मेरी ज़िंदगी में कभी इस्करियोती यहूदा था, जिसने मेरे ऊपर कई प्रकार का लांछन लगाया, मेरे ऊपर कई प्रकार की मुझे अटैक किया, मुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। क्या मैं यीशु के इस भाव को जान सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ? ये मेरे को और आपको सीखना है आज के दिन। तभी मेरे और आपके लिए मॉन्डे थर्सडे, गुड फ्राइडे, ये तमाम चीज़ें, हैप्पी ईस्टर, तभी ये होगा। नहीं तो बहुत आए और बहुत जाएंगे और ऐसा युग जो है चलता रहेगा। हम भी एक दिन इस युग से ख़त्म हो जाएंगे। और हम आखिर में देखते हैं कि इस जो है इस सेवकाई के बीच में प्रभु यीशु मसीह की नम्रता, प्रभु यीशु मसीह का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का सेल्फ डिनाइल, उसका अपने आप को जो है एकदम से जो त्याग देना, और जिसको हम क्रंथियों की पहली पत्री में 13वें अध्याय में पढ़ते हैं कि प्यार कभी झुंझलाता नहीं, अपनी बड़ाई नहीं चाहता। प्यार है, जो सच्चा प्यार है, जो मसीह सिखाता है, उसमें अपनी बार नहीं है। वो दुश्मनों से प्यार करना, दुश्मनों को माफ करना, विरोधियों को माफ करना। और उसने क्या कहा, जो तुम्हें सताते हैं उन्हें श्राप मत दो बल्कि उन्हें आशीष दो। अपने दुश्मनों को, सताने वालों को माफी नहीं करना, उनको आशीष दो। और प्रभु यीशु मसीह इसकी आंखों में आंखें डाल के कह रहा होगा अब भी बाज आ जाए, नाश होने से तो बच जाए। लेकिन क्योंकि उसने अपना आप शैतान को दे दिया था, वो पैसे के लालच में था, वो और किसी प्रकार की फ्रस्ट्रेशन में होगा। हम भी किसी ना किसी दुनियावी चीज़ों में हम भी फंसे होते हैं। कोई ना कोई चीज़ हमें भी जो है अपने कंट्रोल में किया, किसी ना किसी चीज़ ने मेरे और आपके मन को भी कठोर किया होगा कि हम उस जगह को वो ख़त्म नहीं कर पा रहे। आप ख़त्म नहीं कर रहे तो हम आगे भी नहीं बढ़ पा रहे। मेरे प्रियो, यदि हमने आगे बढ़ना है तो पौलुस कहता है जो कुछ हो गया है मैं कूड़ा करकट समझ के पीछे छोड़ के आगे निशाने की तरफ भागा जा रहा, चला जा रहा हूँ। और निशाना क्या है? यीशु मसीह, ताकि किसी भी तरह से मैं उसको प्राप्त कर सकूं। प्रभु हमारी सहायता करें, हम किसी भी तरह से नाश होए, बेइज्जती हो, विरोध हो, विरोधी खड़े हो जाए, हमारा बिट्रे कराए या प्यार करें या साथ रहे, किसी भी तरीके से हम अपने निशाने को पा सकें,
और उस प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके अनंत काल के जीवन में हम प्रवेश कर सकें।